राहुल नहीं मसाल है, देश का नया जवाहरलाल है। राहुल नहीं मसाल है, देश का नया जवाहरलाल है। राहुल नहीं। भारत यात्रा की तीसरे दिन की शुरुआत होनी है। राहुल गांधी अभी निकल करके बाहर आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नया नारा दिया गया है, राहुल नहीं मसाल है, देश का नया जवाहरलाल है। और आप ऊपर देखिए, तस्वीर आप ऊपर देखिए किस तरह से बच्चे जो है वो राहुल गांधी का मास्क पहन करके यहाँ पर खड़े हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही नारेबाजी ये बच्चे लोग कर रहे थे। और नया जो है वो नारा, आप ये नारा लगा रहे हैं, राहुल नहीं मसाल है, देश का नया जवाहरलाल है। क्या क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, आपको किस तरीके के राहुल गांधी जी को लेके थोड़े बच्चे तमाम जगहों पे उनका स्वागत करना, राहुल जी को प्यार से इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करने में निकला है। इस समय में जो राहुल जी का जो पदयात्रा है कन्याकुमारी टू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा, उनके स्कूल में भी बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछी है किस तरीके के भारत जोड़ो क्या है, राहुल जी ने जो उन बच्चे को समझाया किस तरीके का, बाद में बच्चे को भी समझ में आ गया। बच्चे ने बोला भारत जोड़ने का समय है, मैं राहुल गांधी जी के उन्हें समर्थन दिया। तो मीन्स इस तरीके का जो इस देश को तोड़ना चाह रहा है और जहर फेंकने का चाह रहा है ये बीजेपी ने, उसको लेके और इस देश को बचाना, संविधान को बचाने के लिए ये यात्रा हम लोग ने करी। तमिलनाडु के रंग में कांग्रेस इस वक्त आपको दिख रही है। और वालगावे राहुल गांधी वालगावे, यानी वालगावे का मतलब होता है लिव मोर, और जियो राहुल गांधी खूब जियो। तो ये जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आप देखिए, तमिल में यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है तमिल भाषा में। और आप देखिए राहुल गांधी बहुत आगे तक जा चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, चले जा रहे हैं लोग जो है वो बराबर चले जा रहे हैं। और ये टी शर्ट आप देख रहे हैं, भारत यात्री, ये वो 117 लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ में आखिरी तक कश्मीर तक जो है वो रहेंगे। और लगातार जनसैलाब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वालगावे राहुल गांधी वालगावे, जियो राहुल गांधी, खूब जियो राहुल गांधी। तो ये जो है यहाँ पर आप नारेबाजी देख रहे हैं, पीछे तक तस्वीरें आप देखिए, और आगे तक जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, आगे तक तस्वीर आप देखिए। तो तमिल भाषा में भी कांग्रेस रंग गई है। देखिए, दिल से दिल का रिश्ता है हिंदुस्तान हमारा, वालगावे राहुल गांधी वालगावे। तो देखिए, आप देखिए राहुल गांधी के साथ में जो नॉर्थ इंडिया से भी जो भारत यात्री हैं, जो नॉर्थ इंडिया से हैं, वो भी यहाँ पर तमिल भाषा में ही नारेबाजी कर रहे हैं। और तमिल भाषा में ही जो है वो राहुल गांधी के लिए यहाँ पर अपना समर्थन दिखा रहे हैं। हिंदी भाषी हैं लेकिन तमिल भाषा को यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। और शायद यही भारत की पहचान है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, भाषा के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी, तभी अनेकता में एकता, यही सही मायनों में भारत का जो है वो रूप रेखा सामने निकल करके आती है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, ये आप देखिए बड़ा रोड है और पूरा का पूरा रोड भर करके चल रहा है। और इस यात्रा में हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी अगर नहीं होंगे तब भी करीब जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर राहुल गांधी होंगे। और उसके बावजूद आप देखिए कि लोगों का जो हुजूम है वो लगातार चलता जा रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, ये जरा टी शर्ट दिखाइए फिर से, ये भारत यात्री जो टी शर्ट आप देख रहे हैं, ये वो 117 लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ आखिरी तक कश्मीर तक जाएंगे। ये भारत यात्री, हाँ आप भी भारत यात्री हैं? हाँ, कहाँ से हैं आप? हम हरियाणा से हैं। अच्छा। प्रदीप रोड है और हरियाणा से हैं। अच्छा। हम पूरे भारत को जिस प्रकार आज का माहौल है, देश को तोड़ने का जो माहौल है, इस बीजेपी भाजपा सरकार RSS ने जो कर रखा, उसको देखते हुए
हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए कार्य शुरू कर रखा और सारे देश को एक करके लेके जाएंगे। तो भारत यात्री आप हैं और भारत यात्री और जो सामान्य यात्री इस भारत यात्रा में है, क्या फर्क है? फर्क कोई नहीं है। हर एक कदम इस देश की एकता के लिए उठ रहा है, हर एक कदम इस देश को जोड़ने के लिए उठ रहा है। और जो यात्री हैं, कुछ साथी ये हैं जिनको देश भर से आइडेंटिफाई किया गया है इंटरव्यू करके, जो चलेंगे पूरा 3500 किलोमीटर, और कुछ साथी कुछ 100 किलोमीटर या कुछ स्टेट में चलेंगे, तो उनको अलग अलग जिम्मेदारी है, उस हिसाब से उनको काम दिया गया। टेस्ट भी हुआ, सारा कुछ देखा गया, उम्र देखी गई, फिजिकल देखा गया, आपका कमिटमेंट देखा गया कि आप अपना टाइम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। इसी आधार पर ये लगभग 120 यात्रियों को चिन्हित किया गया है जो देश भर में चलेंगे। तो उम्र की बात आप कह रहे हैं, कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ कि राहुल गांधी अभी भी अगर भारत यात्रा की बात करें तो नई लीडरशिप उनके साथ में नहीं है, वही पुराने घिसे पिटे चेहरे, वही पुराने कोई कैबिनेट मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, वही लोगों के साथ में, पुरानी टीम के साथ में राहुल गांधी है। नई टीम कहाँ है? मैं सोचता हूं कि अगर आपको ये 117 यात्रियों की लिस्ट देखनी चाहिए, उसमें आपको लगेंगे कि बहुत सारे लोग तो इतने नए हैं कि स्टेट की लीडरशिप भी कह रही है भाई ये लोग कहाँ से लड़के लड़कियां आए हैं। वो लोग जो नीचे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, NSUI यूथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं, ऐसे चेहरे आपको यहाँ पर दिखेंगे जिन्होंने मेहनत से अपना मुकाम बनाया है, ऐसे नए चेहरे आपको दिखेंगे। तो गेस्ट यात्री के तौर पर कोई भी हमारे सीनियर लीडर्स आएंगे, आना ही चाहिए, बट जो परमानेंट यात्री हैं जिनमें से एक राहुल गांधी खुद भी हैं, उनमें आप लिस्ट उठा के देखो ना, देश भर से ऐसे नौजवान हैं जिनको आज वो बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं, इतना कि उनको एक्सपोजर मिला है। तो राहुल जी ने मौका दिया है, राहुल जी ने आह्वान किया है कि आओ मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, नई लीडरशिप है। ठीक है, देखिए ये छतरी निकल गई है, भारत जोड़ो यात्रा की छतरी निकल गई है, तो अब बारिश होगी तो उसमें कैसे रुकेंगे या चलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, ऊपर करी छतरी, रुकना नहीं है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। और देश को एक करके, ये राहुल गांधी जी की फौज है, ये कोई राजनीति प्रेरित नहीं है, ये देश को एक तो अखंडता में बांधने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए निकले हैं। ये वो योद्धा हैं जो पूरे भारत को टूटने नहीं देंगे, जोड़ के चलेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। तो वो आज यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, भारत टूटा कहाँ है जो आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? जिस तरह से आए दिन धर्म के नाम से, जाति के नाम से आज लगातार कभी देश में दंगे हो रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने के प्रयास होते हैं, लगातार लड़ाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश हैं, लगातार उनके आंकड़े उठा के देखिए किस तरह से नफरत की राजनीति फल फूल रही है पिछले 8 वर्षों में। तो राहुल गांधी जी के ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये इस देश के राजनीतिक वातावरण को स्वस्थ बनाने की यात्रा है, देश को जोड़ने की यात्रा है। इसीलिए आप कह रहे हैं राजनीतिक यात्रा नहीं है, भाजपा कह रही है राहुल जी की लॉन्चिंग यात्रा है। अरे राहुल जी तो भाई 2004 में ही मेंबर पार्लियामेंट बने और इस देश कांग्रेस पार्टी के भारत की सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है, जिसने देश ना सिर्फ आज़ाद किया बल्कि अपने हाथों से ये देश बनाया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो उनकी क्या लॉन्चिंग होगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो आग लगी है कि ये देश को फिर से जोड़ेंगे और उनकी जो नफरत की राजनीति मिट जाएगी और उनकी सत्ता चली जाएगी, ये डर वो है। देखिए भारत यात्रा में जिस कॉलेज से हमने शुरुआत की थी, एक भगदड़ मची थी राहुल जी जैसे ही बाहर निकले, और उसके बाद में खूब सारी भीड़ आई, फिर उसके बाद में थोड़ी बूंदाबांदी हुई, राहुल जी के लिए भी छतरी लेकर के कुछ लोग गए, यहाँ पर भी छतरियाँ निकली, बूंदाबांदी रुक गई, और उसके बाद में लोग अभी भी हैं। आप देखिए साइड में जरा दिखाइए तस्वीरें, साइड में जरा तस्वीरें दिखाइए। पीछे भी जो लोकल लोग हैं वो अपनी दुकान से, अपने शोरूम से, अपने घरों से बाहर निकल करके देख भी रहे हैं, और साथ ही साथ इस भारत यात्रा में, ऊपर भी जरा दिखाइए, और इस भारत यात्रा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या भारत यात्री हैं, या सामान्य यात्री हैं, वो लगातार चल रहे हैं। तो सवाल यही है कि जो जोश, जज्बा, जुनून अभी दिख रहा है, आज 3 दिन पूरे हो जाएंगे इस यात्रा को, ये लेकिन ये 3 दिन की बात नहीं है, ये 150 दिनों की बात है। क्या तब तक इसी तरह से लगातार भारत यात्रा चलती रहेगी? बड़ा सवाल ये। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी